Hello everyone, welcome back our Career College of Pharmacy again। मैं अभिषेक पटेल और मैं आज नए टॉपिक पे बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। एक्सट्रैक्शन होता क्या है, उसके क्या क्या प्रोसीजर हैं, क्या क्या प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक्सट्रैक्शन होता क्या है। एक्सट्रैक्शन के मीनिंग से ही हमें समझ में आ जा रहा है कि एक्सट्रैक्ट करना। एक्सट्रैक्ट करना यानी किसी भी क्रूड ड्रग से हमें जो मटेरियल हैं, जो हमारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, उसको हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, जो हमारे मेडिकामेंट के लिए यूज़ हो सके। अब एक्सट्रैक्शन को एक और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि हम लोग घर में काढ़ा बनाते हैं या फिर चाय बनाते हैं, तो अपन क्या करते हैं, उसमें काढ़े में तो कई सारे इंग्रेडिएंट को उसमें ऐड करते हैं जो हमारे क्रूड ड्रग होते हैं, जो हमारे डायरेक्ट प्लांट से मिलते हैं। जैसे कि आपका तुलसी का पत्ता हो गया, लौंग हो गया, ये सब को हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो वाटर हीट होता रहता है उसमें हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, डालते हैं, जिसकी वजह से उसके जो केमिकल कंसिस्टेंट होते हैं, जो फ्लेवर आते हैं तुलसी के हो गया फिर लौंग के, वो क्या हो जाते हैं, उसमें एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। अब जैसे चाय बनाते हैं तो चाय में हम लोग क्या करते हैं, चाय पत्ती डालते हैं। चाय बनाने से पहले हमारा वाटर क्या होता है, कलरलेस होता है, उसमें शुगर डालने से भी क्या होता है, वो कलरलेस होता है। बट हम जैसे ही उसमें चाय पत्ती ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, वो कलरफुल हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। तो वो किस वजह से होता है, वो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस की वजह से ही होता है। अब चाय में क्या होता है, वाटर सोल्यूबल जो भी कंस्टिट्यूएंट रहते हैं वो उसमें प्रेजेंट रहते हैं चाय पत्ती में, तो उसकी वजह से क्या, वो वाटर सोल्यूबल कांटेक्ट में आने पर वो क्या हो जाता है, वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया। अब मेन एक्सट्रैक्शन क्या होता है, एक्सट्रैक्शन यानी कि जैसे मैं बता चुका कि किसी भी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना, क्रूड ड्रग से एक्सट्रैक्ट करना। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या क्या सब्सटेंस का यूज़ करना पड़ेगा, तो अब वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो जिस नेचर का हमारा जो क्रूड ड्रग है उसी नेचर का हमें सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। जैसे कि अगर वो वाटर सोल्यूबल है तो मतलब जो उसमें प्रेजेंट हैं, जो क्रूड ड्रग में केमिकल कंसिस्टेंट प्रेजेंट हैं, तो अगर वो वाटर सोल्यूबल होंगे तो वाटर ऐड करना पड़ेगा। अगर एल्कोहल एक्सट्रैक्शन से हो जाएगा, वो एल्कोहल सोल्यूबल होगा, तो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, एल्कोहल जो सॉल्यूशन है उसको एल्कोहल के फॉर्म में लेना पड़ेगा। यानी कि पोलर और नॉन पोलर। अगर पोलर होगा तो आपके एल्कोहल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, वाटर, इससे क्या हो जाएंगे, वो एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर नॉन पोलर रहेगा तो क्या होगा, उसके लिए हमें बेंजीन वगैरह ऐड करना पड़ेगा। बेंजीन वगैरह का क्या करना है, सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो एक्सट्रैक्ट होगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो क्रूड ड्रग है उसका जो भी नेचर है, यानी कि वो पोलर हो या फिर नॉन पोलर हो, हमें जो सॉल्यूशन लेना है वो हमें किस फॉर्म में लेना है, उसी के फॉर्म में ही लेना है। अगर वो पोलर फॉर्म है तो पोलर फॉर्म में सॉल्यूशन लेना है, अगर वो नॉन पोलर फॉर्म में है तो हमें नॉन पोलर फॉर्म में सॉल्यूशन लेना है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका प्रोसेस समझता है। सबसे पहले हमें जो क्रूड ड्रग रहेगा उसको ड्राई करना पड़ेगा। अब ड्राई किस में करेंगे, हम लोग उसको ड्राई करने के लिए कुछ अदर चीज़ नहीं लेंगे, जैसे हॉट एयर होना तो उसमें भी हम ड्राई कर सकते हैं, बट हमें उसमें ड्राई ना करके हमें रूम टेम्परेचर में ही उसको ड्राई करना है। अब ड्राई करने के बाद क्या करेंगे, ड्राई करने के बाद उसको हम लोग क्रश कर लेंगे। अब क्रश किससे करेंगे, अगर छोटा अमाउंट है तो हम छोटा सा मोटार पिस्टल लेके उसको हम लोग क्रश कर सकते हैं, बट बड़ा अमाउंट है तो हमें बड़ा मोटार पिस्टल लेना पड़े जिसमें हम उसको प्रॉपर क्रश करें, एकदम फाइन पाउडर उसको तैयार करेंगे। अब फाइन पाउडर तैयार करने के बाद अगेन उसमें हम क्या करेंगे, उसको हम फिल्टर पेपर की मदद से उसको फोल्ड करने के बाद हम उसको सक्सेलेट एपरेटस में ऐड करेंगे। सक्सेलेट एपरेटस में एक प्लेस होता है, वहाँ पे उसको प्लेस करेंगे। अब सक्सेलेट एपरेटस क्या होता है, सक्सेलेट एपरेटस एक्सट्रैक्शन करने का एक इक्विपमेंट है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब उसका वर्किंग जानते हैं। ओके, तो अब तो ये समझ में आ गया कि सक्सेलेट एपरेटस क्या होता है। अब देखते हैं उसके वर्किंग, वो किस तरीके से वर्क करता है। तो जैसे आपको पीछे इमेज में दिख रहा होगा कि नंबर लिखे हुए हैं सारे पोर्शन पे, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले नंबर 1 है। तो 1 में क्या होगा, हमारा जो सॉल्यूशन रहेगा, जो हमारा पोलर में हो सकता है या फिर तो नॉन पोलर हो सकता है, वो उसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हीट करेंगे। हीट किससे करेंगे, कंटिन्यूसली हीट करेंगे उसको हीटिंग मेंटल से। अब हीटिंग मेंटल से उसको कंटिन्यूसली हीट करने के बाद वो क्या होगा, वो जो आपको नंबर 3 दिख रहा है, वहाँ से वो जो वेपर
अब हीट करने के बाद श्योर सी बात है कि उसमें वेपर क्रिएट होगा। अब वेपर कहाँ जाएगा, वेपर जो हमारा नंबर 3 है उसके थ्रू डायरेक्ट आप वो हो जाएगा नंबर 9 पे जाएगा। अब नंबर 9 क्या होता है, नंबर 9 होता है हमारा कंडेंसर का यूज़ होता है कि वो जो हमारा वेपर है उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करे। अब लिक्विड फॉर्म में तो कन्वर्ट कर देगा, बट उसको कैसे कन्वर्ट करेगा ये समझते हैं। तो इस कंडेंसर में एक होता है इनलेट और एक होता है आउटलेट। तो इनलेट में अपन क्या करते हैं, इनलेट में जो वाटर होता है उसको इन करते हैं और आउटलेट से जो वाटर होता है वो आउट होता है। अब ये कंटिन्यूसली होता रहता है जिसकी वजह से हमारा जो वेपर फॉर्म है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अब लिक्विड क्या होगा, अब लिक्विड हमारा जो पीछे आपको नंबर 8 दिख रहा होगा उसके थ्रू डायरेक्ट हमारे पास हमारे जो क्रूड ड्रग है उसमें डायरेक्ट ड्रॉप होगी। अब क्रूड ड्रग में जैसे मैं पहले बताया कि चाय पत्ती का एक्सट्रैक्शन होने की वजह से वो जो हमारा चाय का कलर है वो लाल हो गया, रेड हो गया। तो उसी तरीके से जो हीट लिक्विड है, अब जो वेपर है वो तो श्योर सी बात है कि लिक्विड में कन्वर्ट हुआ होगा तो वो हीट ही होगा। अब हीट होने के बाद क्या होगा, वो डायरेक्ट उस पर ड्रॉप होगा। ड्रॉप होने के बाद नंबर 4 और 5 वहाँ पे हमारे क्रूड ड्रग है, डायरेक्ट जो हमारे वाटर के ड्रॉप हैं वो डायरेक्ट ड्रॉप होंगे किस पे, हमारे क्रूड ड्रग पे। तो क्रूड ड्रग पे ड्रॉप होने के बाद वो क्या होगा, हीट है, तो उसकी वजह से जो हमारे मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट हैं, जो हमारे मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। अब एक्सट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा, वो तो एक्सट्रैक्ट हो गया क्योंकि वो हीट है, श्योर सी बात है हीट की वजह से वो एक्सट्रैक्ट हो गया। अब एक्सट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा, वो नंबर 6 की ओर जाएगा। नंबर 6 क्या है, वो है ओवरफ्लो। अगर जो हमारा ओवरफ्लो नहीं दिया होता तो उसमें क्या होता, वो लिक्विड जो ड्रॉप होके आ रहे हैं जो लिक्विड वो भरते भरते क्या हो गए अगेन नंबर 3 की ओर आ सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, वो फिर से इवापोरेट नहीं हो पाते। इसीलिए वो नंबर जो 6 है उधर से जाने के बाद जो ओवरफ्लो हो रहा है वो 6 के जाने के बाद 7 से होते हुए वो डायरेक्ट वहाँ पे कलेक्ट होगा जहाँ पे हमारे जो सॉल्यूशन रखे हुए थे, जो पोलर हो या फिर नॉन पोलर हो, वहाँ पे आके वो कलेक्ट होंगे। ऐड होने के बाद क्या करेंगे, हम उसको अगेन ड्राई करेंगे। अब ड्राई करने के बाद जो हमारे मेन केमिकल कंसिस्टेंट रहेंगे वो हमें कलेक्ट हो जाएंगे, वो हमारे पास कलेक्ट हो जाएंगे। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।